Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore from Navkar Institute. Today, I will teach in Standard 9th the main book Beehive, chapter number 2, The Sound of Music. जो आगे वीडियो मैंने किया उसमें आपको मैंने पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की और लेसन स्टार्ट कर दिया था एंड आई completed 3 points. Now let's go ahead from the 4th point. तो 4th point से स्टार्ट करते हैं. She never looked back from that point onwards. उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उसका मीनिंग ये कहना है कि उतना हार्ड वर्क करती थी कि उसके बाद उसकी प्रोग्रेस होने लगी और उसको कभी भी पीछे मुड़ने का और देखने का टाइम मिला नहीं. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यंग ऑर्केस्ट्रा. तो उसने यूनाइटेड किंगडम में अलग अलग जगह उसने टूर की यानी उसका जो पर्पस था घूमने का नहीं, लेकिन ये जो म्यूज़िक वो सीख रही थी, जो म्यूज़िक के प्रोग्राम में ही अलग अलग जगह क्या करी, वो घूमी. तो सी टूर्ड अ यूनाइटेड किंगडम विथ अ यंग ऑर्केस्ट्रा. वो यंग ऑर्केस्ट्रा के साथ घूमती थी एंड बाय द टाइम सी वो 16. और जब उसकी एज 16 यानी 16 साल की थी, सी हैड डिसाइड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. उसने सोचा कि मैं अपनी लाइफ के लिए, खुद की लाइफ के लिए मैं क्या बनाऊँ, म्यूज़िक क्रिएट करूँ. ओके, खुद की लाइफ के लिए म्यूज़िक बनाने का उसने सोचा. सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. तो सी ऑडिशन का मीनिंग होता है कोई शॉट परफॉर्म करना. तो यहाँ पर रॉयल एकेडमी में उसने बहुत सारे छोटे छोटे परफॉर्म किए और इस तरह से उसने हाईएस्ट स्कोर सी वॉज अचीव, कि उतना स्कोर आज तक हिस्ट्री में कभी किसी ने हासिल किया नहीं था. उतना स्कोर ये जो एवलिन थी उसने क्या किया, हासिल किया, अचीव किया. सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल का मीनिंग होता है ग्रुप में काम करना. तो धीरे धीरे वो ग्रुप में से सोलो परफॉर्मेंस यानी अकेले परफॉर्म करना. तो धीरे धीरे उसने ये ऑर्केस्ट्रल वर्क से अपने आप को सोलो परफॉर्मेंस की तरफ आगे ले गई. एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, उसका जो कोर्स था वो 3 साल का था. तो 3 साल के कोर्स में सी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. 3 साल के कोर्स में उसने जितने भी टॉप अवार्ड्स थे वो सब टॉप अवार्ड्स उसने क्या कर दिए, कैप्चर का मीनिंग होता है जीत लेना, हासिल करना. तो ये 3 साल के कोर्स में उसने अभी तक जितने भी बड़े बड़े अवार्ड्स थे वो सब उसने जीत लिए थे. नाउ 5th पॉइंट, एंड फॉर ऑल दिस, उसके साथ साथ एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. उसके साथ साथ एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट, ओके, वो एक्सेप्ट नहीं करती थी. क्यों, हीरोइक अचीवमेंट. जैसे उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं अभी बहुत ही फेमस बन गई हूँ, मैंने बहुत ही बड़ी अलग अलग जो अचीवमेंट है मैंने हासिल कर दी, ऐसा वो कभी भी मन में सोचती नहीं थी. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. कि उसका कहने का था कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आप जानते हो कि आपको कहाँ जाना है तो डेफिनेटली आप वहाँ पर पहुँच पाओगे. ओके, दैट मीन्स
शी वॉन्ट टू से कि यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर एम। ओके, अगर आपने अपना एम बना दिया और उसके लिए अगर आप हार्डवर्क करते हो तो डेफिनेटली आप एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। ओके, तो फिर से एक बार बोलता हूँ सेंटेंस के एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। उसने कभी भी ऐसा रियलाइज़ नहीं किया कि वो एक हीरोइक अचीवमेंट उसने हासिल कर दी है। वो कहती थी कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप हार्डवर्क करते हो और आप जानते हो कि आपको कहाँ जाना है, यू विल गेट देयर, आप वहाँ पर क्या करोगे, पहुँच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप एंड शी गॉट राइट टू टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments। तो उसने हार्डवर्क से ही पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें से मोर देन 1000 इंस्ट्रूमेंट उसने सीखे। मास्टरी, मास्टरी का मीनिंग होता है उसमें मास्टरी हासिल की। कितने? मोर देन सम ऑफ 1000, यानी कुछ 1000 जितने इंस्ट्रूमेंट पर ये जो एवलिन थी उसने मास्टरी हासिल की। ओके, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था वो हेक्टिक, हेक्टिक का मीनिंग ऑलवेज भरा हुआ, यानी उसको एक जगह से जाकर आई दूसरी जगह जाने के लिए ऑलवेज रेडी रहना पड़ता था। ओके, यानी उसकी लाइफ बहुत सारे शेड्यूल से भरी हुई थी। उसका हर एक जो मिनट था वो बहुत ही प्रीशियस था और वो पूरा दिन अलग अलग जगह जाकर अपने जो कैपेबिलिटी थी, जो स्किल थी, उसको सबके सामने क्या करती, दिखाती थी। तो यहाँ पर हमने 4 और 5 2 पॉइंट पढ़े। जो 4 पॉइंट था उसमें हमने सीखा कि उसके बाद उसने एक बार हार्डवर्क करके आगे बढ़ी, उसके बाद पीछे मुड़कर उसने कभी नहीं देखा। जब वो 16 साल की थी तब उसने अपने लाइफ के लिए म्यूज़िक बनाना स्टार्ट किया। ये जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक था वहाँ पर जितने भी बड़े से बड़ा जो अवार्ड था वो उसने हासिल कर दिया, कि जो अवार्ड आज तक हिस्ट्री में कभी किसी ने जीता नहीं था वो अवार्ड भी उससे जीत लिया। और फिर धीरे धीरे उसने अपने आप को ऑर्केस्ट्रल वर्क, यानी जो ग्रुप सॉन्ग होता है, ग्रुप म्यूज़िक होता है, उसमें से अपने आप को निकाल कर वो धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंस करने लगी, यानी अकेले ही। क्योंकि ग्रुप में क्या होता है कि सी हैज़ अ फिज़िकल डेफनेस, तो फिज़िकल डेफनेस के बारे से, फिज़िकल जो प्रॉब्लम है उसके बारे से, तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये जो एवलिन है वो अच्छा परफॉर्म करे कि नहीं करे, लेकिन दूसरे लोगों की वजह से उसकी गलती निकलेगी नहीं। तो उसने क्या किया, सोलो परफॉर्म किया। सोलो परफॉर्म क्या होता है, अकेले, यानी बाकी सबको नहीं, वो अकेले ही क्या करने लगी, परफॉर्म करने लगी और धीरे धीरे उसमें वो मास्टर बन गई। उसके बाद 3 साल का जो कोर्स था उसमें जितने भी टॉप मोस्ट अवार्ड थे वो सब अवार्ड्स उसने हासिल किए। उसके बाद बात की है कि वो उसको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अभी बहुत ही फेमस हो गई हूँ। उसका कहना था कि अगर आप हार्डवर्क करते हो और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, ओके, तो डेफिनेटली आप जो भी चाहते हो वो आपकी लाइफ में आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। और उसने वर्ल्ड के अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें अराउंड 1000 इंस्ट्रूमेंट में उसने मास्टरी हासिल की। वो इंस्ट्रूमेंट में से मास्टरी का मीनिंग होता है परफेक्ट प्ले दैट इंस्ट्रूमेंट,
वो इंस्ट्रूमेंट को वो अच्छी तरह से प्ले कर सकती थी। ओके, अभी उसके बाद जो 6 पॉइंट दिया है कि इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच। ओके, तो इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच, तो वो फैसिनेशन है, क्यूरियोसिटी है देखना। एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेस विदाउट हियरिंग। एवलिन का परफॉर्मेंस इतना अच्छा था जबकि वो सुन भी नहीं पाती थी, नहीं, विदाउट हियरिंग पावर उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। इन आवर 2 आवर्स डिस्कशन, हमारा जो 2 घंटे का डिस्कशन हुआ, सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मैन विथ अ bushy beard गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड। ओके, मैन विथ अ बुशी बियर्ड, जिसकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो दाढ़ी होती है, उसने उसको बहुत ही तकलीफ दी, ऐसा बोलकर वो हंसने लगी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस। जिसकी लंबी लंबी बियर्ड होती है उसको सुनना बहुत ही तकलीफ था। क्यों? क्योंकि उसकी लिप्स प्रॉपरली रीड नहीं कर पाती थी, तो उसका पूरा जो चेहरा था उसको रीड करना पड़ता, तब जाके पता चलता कि वो क्या कहना चाहता है। जनरली अगर इंसान जैसे लिप्स मूवमेंट करता है, वो लिप्स को पढ़ती थी, उससे पता चलता था कि सामने वाला क्या बोल रहा है, और वो इस तरह से सामने क्या करती थी, रिप्लाई करती थी। लेकिन जिसकी लंबी बियर्ड है, तो वो क्या बोल रहा है वो पता चलता नहीं था। स्पेशली द आइस, और ख़ास करके वो हर एक की आँखों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करती थी। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट, वो विदाउट एनी मिस्टेक्स, विदाउट एनी फॉल्ट, फ्लॉलेसली का मीनिंग क्या होता है, विदाउट मिस्टेक, वो अच्छी तरह से स्कॉटिश लैंग्वेज क्या करती थी, बोल पाती थी। ओके, विदाउट एनी मिस्टेक और विदाउट एनी हेजिटेशन, without any fault, she was able to speak Scottish language. उसने बताया कि my speech is clear, क्या बोला कि my speech is clear because I could hear till I was 11। भी उसकी स्पीच एकदम क्लियर थी। उसका रीज़न क्या था कि जब वो 11 ईयर की थी तब तक वो सुन सकती थी। ओके, जब वो 11 साल की थी तब तक वो अच्छी तरह से सब आवाज़ को सुन सकती थी। अभी जो बच्चा जन्म से ही अगर डेफ होता है तो उसके वो साउंड उसको सुना ही नहीं देता, जिसकी वजह से वो बोलना सीखता नहीं है। यानी जो बच्चे जन्म से ही जो डेफ है तो उसको बोलने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, और कभी भी वो प्रॉपरली बोल सकते नहीं है। बोलते टाइम वो अटक जाएंगे या वो पूरा सेंटेंस बोल नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। तो उसका मेन रीज़न क्या था कि वो जन्म से क्या है, डेफ है। लेकिन ये प्रॉब्लम ये एवलिन के साथ नहीं था। क्यों? क्योंकि जब वो 11 साल की थी तब उसको सुनने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया था, वरना पहले वो थोड़ा थोड़ा सुन सकती थी, और इसीलिए उसने बोलना भी सीख लिया था। 11 साल तक उसने परफेक्टली सब कुछ बोलना सीख लिया था, कि जिसकी वजह से उसको बोलने का कोई प्रॉब्लम था नहीं। शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन वो ये बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि शी वॉज कम्प्लीटली डेफ, फिर भी
उसने फ्रेंच और जापानीज़ लैंग्वेज सीखी। ओके, वो कम्प्लीटली डेफ थी, वो सुन नहीं पाती थी, फिर भी उसने फ्रेंच और जापानीज़ लैंग्वेज दोनों क्या हो गई, सीखी। तो ये रियल में बहुत ही एक मिरेकल जैसा है कि अपनी मदर टंग तो चलो व्हेन शी वाज 11 टिल देन शी वाज एबल टू स्पीक, तो उसमें कोई बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये जो दो दूसरी लैंग्वेज है फ्रेंच एंड जापानीज़, ये दोनों लैंग्वेज उसने कब सीखी, आफ्टर बिकमिंग डेफ। वो जब कंप्लीट डेफ हो गई, वो सुन नहीं पाती थी, तब ये डेफनेस में ये दोनों लैंग्वेज उसने सीखी। तो रियली ये बहुत ही मिरेकल है, क्योंकि कोई भी इंसान नई लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले उसको सुनना पड़ेगा। अभी सुनने का तो यहाँ कोई सवाल नहीं था, क्योंकि आप जानते हो कि जो एवलिन थी वो क्या थी, डेफ थी। अभी वो डेफ होने की वजह से वो कुछ भी सुन नहीं पाती थी। तो फिर ये दो जो न्यू लैंग्वेज, एक फ्रेंच और ये जो जापानीज़ थी, वो लैंग्वेज उसने किस तरह से सीखी, ये वो खुद भी एक्सप्लेन कर सकती नहीं थी। तो यहाँ पर हमारा जो 6 पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द 7th पॉइंट। तो 7th पॉइंट में दिया है एस फॉर म्यूज़िक, शी एक्सप्लेन इट पोर्स इन थ्रू। म्यूज़िक की बात करें तो उसने एक्सप्लेन किया कि इट पोर इन थ्रू, उसके अंदर जैसे म्यूज़िक क्या हो रहा था, पोर हो रहा था। पोर का मीनिंग होता है जैसे कोई एक गिलास में पानी में भरा और उसको दूसरे गिलास में जैसे हम खाली करें तो उसको जो पानी गिरता है उसको पोर बोलते हैं। तो ये जो म्यूज़िक था, जैसे उसकी लाइफ में क्या हो रहा था, पोर हो रहा था, गिर रहा था। एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, उसकी बॉडी का हर एक जो पार्ट था, वो पार्ट जैसे म्यूज़िक को क्या कर रहा था, फील कर रहा था, महसूस कर रहा था। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिकबोन्स एंड इवन इन माई हेयर। तो ये जो म्यूज़िक था वो उसके सेंसेशन में, यानी जैसे उसकी स्किन और उसके जो हेयर थे, उसकी चिकबोन थी, ये सब चीज़ें जैसे ये म्यूज़िक उसको क्या कर रही थी, फील कर रहे थे, उसको महसूस कर रहे थे। ओके, कौन कौन सी चीज़ें दी है, जैसे उसकी स्किन, उसके चिकबोन से और उसके जो हेयर है, वो हर एक चीज़ जैसे उसके म्यूज़िक को क्या करते थे, महसूस करते थे। व्हेन शी प्लेस द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन प्ले करती थी, ओके, यानी जाइलोफोन जब वो प्ले करती थी, बजाती थी, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। तो सी वो सेंस द साउंड, वो साउंड को क्या करती थी, सेंस करती थी। क्या, कैसा सेंस, पासिंग अप द स्टिक्स इनटू हर फिंगरप्रिंट्स। तो वो क्या करती थी, ये जो फिंगरप्रिंट्स है, यानी वो जो एक ये जाइलोफोन है, उसमें क्या होता है, दो छोटी छोटी स्टिक होती है, वो स्टिक को क्या करना पड़ता है, नीचे इंस्ट्रूमेंट पर उसमें प्ले करना है। तो ये जो छोटी छोटी स्टिक थी वो हाथ में पकड़ती थी, वो जैसे ही प्ले करती थी तो वो जो स्टिक्स थी उससे वो वाइब्रेशन उसके फिंगरप्रिंट्स में आता था, और फिंगरप्रिंट से जैसे पूरी बॉडी में वो क्या होता था, पास होता था। तो इस तरह से वो म्यूज़िक को रियलाइज़ करती थी, म्यूज़िक को इस तरह से वो महसूस करती थी। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रिसाउंडेंस फ्लो इनटू हर बॉडी। जब वो ड्रम लर्न कर रही थी, यानी ड्रम बजाना सीख रही थी, तो उसने फील किया कि जैसे इको आवाज़, ओके, इको साउंड जैसे उसको रियलाइज़ हो रहा था, इको साउंड वो फील कर रही थी
उसकी बॉडी में, जैसे यानी बाहर जो एक म्यूज़िक जो प्ले हुआ उसका इको साउंड उसकी बॉडी में जैसे फिर से वो आवाज़ उसको सुनाई देता था। यानी इस तरह से उसने म्यूज़िक क्या किया, सीखा। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़। वो ऑलवेज जब वो म्यूज़िक प्ले करती तब वो एक वुडन प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहती थी और वहाँ पर अपने जो शूज़ से उसको रिमूव निकाल देती थी। रिमूव हर शूज़ सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, कि जिसकी वजह से उसके जो बेयर फीट थे एंड अप हर लेग्स, जो बेयर फीट है वहाँ से ये जो वाइब्रेशन है वो पास होए और अप हर लेग्स, और उसके लेग से धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो लेग्स के ऊपर की तरफ जाएंगे, दैट मीन्स पूरी जो बॉडी है वो वाइब्रेशन को क्या करेगी, रियलाइज़ करेगी। ओके, तो इसीलिए वो ऑलवेज एक वुडन प्लेटफॉर्म प्रीफर करती थी जब उसको क्या करना है, म्यूज़िक प्ले करना है। और उसके जो बेयर फीट होते थे उसमें से वो वाइब्रेशन पास होकर उसके पैर के ऊपर की तरफ वाइब्रेशन क्या करते थे, जाते थे और वो उसको महसूस कर सकते थे। तो यहाँ पर हमने जो 6 और 7 ये दो जो पॉइंट हमने सीखे, तो 6 पॉइंट में बताया है कि ये जो एवलिन थी वो बहुत ही हार्ड वर्क करती थी। ओके, और उसकी सीखने की बात की है कि वो कोई भी इंसान के सामने खड़ी रहती, वो सुन नहीं पाती थी, लेकिन उसको लिप्स को वो रीड करती थी। ओके, लिप्स को रीड करने के बाद वो फील करती थी कि ये इंसान ये बोल रहा है। अभी उसने बताया कि जो बुशी बियर्ड वाले लोगों ने मुझे बहुत ही तकलीफ़ दी, यानी जिसकी जो बियर्ड्स बड़ी है, मूछें बड़ी है, तो जिसकी वजह से जो मूवमेंट है लिप्स का वो प्रॉपरली जान नहीं पाती थी, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन फिर भी उसने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उसने हासिल की और बहुत सारे सेंटेंस वो विदाउट एनी मिस्टेक्स वो बोल सकती थी, जबकि वो डेफ थी। अभी उसका उसने रीज़न दिया है कि वो जो डेफ थी वो कब हुई, जब वो 11 ईयर की थी, यानी तब तक उसने अच्छी तरह से बोलना सीख लिया था। अगर बच्चा जन्म से ही डेफ हो तो बोलना सीखता नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न है कि वो सुन नहीं पाता है, और अगर इंसान सुनेगा नहीं तो बोल सकता नहीं है। लेकिन ये डेफ कम्प्लीटली कब हुई, जब वो 11 साल की थी, यानी तब तक उसने अच्छी तरह से बोलना सीख लिया था। लेकिन मिरेकल की बात यह है कि सी वो स्कॉटिश, उसको स्कॉटिश लैंग्वेज अच्छी तरह से आती थी, लेकिन साथ साथ में उसने फ्रेंच एंड जापानीज़ लैंग्वेज भी सीख ली। ओके, तो ये जो लैंग्वेज है, दो अलग अलग लैंग्वेज जो फॉरेन लैंग्वेज गिनाती है, और वो सीखना बहुत ही टफ है, क्योंकि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सबसे अलग होता है। तो प्रोनाउंसिएशन सुनना पड़ता है, लेकिन उसने तो सुनने का तो प्रॉब्लम था, फिर भी उसने ये सीखा, यानी ये बात उसके लिए मिरेकल जैसी है। उसके बाद बात की है कि म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक जैसे उसकी बॉडी में जैसे कुछ न कुछ पोर कर रहा है, कुछ ऐड कर रहा है। जो म्यूज़िक है, जैसे उसकी स्किन है, उसके चिकबोन्स है, इवन उसके जो हेयर है, बाल है, वो भी ये म्यूज़िक को फील करते थे। यानी वो इतनी सेंसिटिव थी कि उसके बॉडी के अलग अलग जो पार्ट है, जो छोटे में छोटा पार्ट है, वो भी उसको रियलाइज़ करता था। यानी उसकी पूरी बॉडी बहुत ही सेंसिटिव थी। उसके बाद बात की है कि जब वो ज़ाइलोफोन प्ले करती थी तब
जो स्टिक थी जिससे वो जाइलोफोन प्ले करती थी, तो उसकी स्टिक से वाइब्रेशन उसकी फिंगरप्रिंट पर आता और फिंगरप्रिंट से उसकी बॉडी में एंटर होता और इस तरह से उसको रियलाइज़ करती थी। उसके बाद बात की है कि जब भी वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाती तो वो वुडन प्लेटफॉर्म पर अपने शूज़ निकाल कर वहाँ पर वो खड़ी रहती, कि जिसकी वजह से ये जो बेयर फीट है वहाँ से ये जो वाइब्रेशन है वो उसके लेग के अप की तरफ, यानी लेग में से लेग के जो फीट है बेयर फीट, ये वुडन प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहती और वुडन प्लेटफॉर्म जो है वो वाइब्रेट होता है। वो वाइब्रेशन उसको पैर के जो बेयर फीट है वहाँ पर, और वहाँ से वो जैसे वाइब्रेशन धीरे धीरे उसके पैर के ऊपर की तरफ आ रहा था और इस तरह से पूरी बॉडी में ये वाइब्रेशन उसको रियलाइज़ होता था और वो म्यूज़िक को समझ सकती थी और इस तरह से म्यूज़िक उसने सीखा। तो ये रियल में बहुत ही बड़ी बात है कि भाई म्यूज़िक सीखना, और वो भी एक डेफ के लिए कि जो प्रॉपरली सुन नहीं पाता है, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपना जो एक ट्राई है म्यूज़िक सीखना वो कंटिन्यू रखा और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर दिया है कि अराउंड 1000 इंस्ट्रूमेंट में सी बिकेम मास्टर। 1000 जितने इंस्ट्रूमेंट में उसने म्यूज़िक सीखा नहीं, लेकिन सी बिकम मास्टर। म्यूज़िक तो सीखा, वो जो इंस्ट्रूमेंट उसको बजाना सीखना ओनली वो एक नॉर्मल थिंग्स है कि भाई चलो भाई आपने यू नो हाउ टू प्ले करना इज़ नॉट वेरी बिग थिंग, बट उसको इस तरह से प्ले करना कि सामने वालों को लगे कि रियल में ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये प्ले करने में ये कौन है, एक मास्टर है। ओके, तो ये जो बजाने वाले हैं वो एक मास्टर की तरह प्ले करना, तो दैट इज़ अ मेन थिंग। और वो चीज़ ये एवलिन सीखी थी। ओनली म्यूज़िक की तरह नहीं, लेकिन कोई एक स्किल्ड पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन जैसे म्यूज़िक को प्ले करता है, सेम थिंग ये जो एवलिन थी वो अराउंड 1000 इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह से प्ले करना सीखी, जिसकी वजह से आज भी लोग उनसे इंस्पायर होते हैं और वो उनकी तरह बनना चाहते हैं। क्योंकि ये सब जो चीज़ उसने हासिल की वो ओनली एंड ओनली हर हार्डवर्क से पॉसिबल है। क्योंकि जो लेडी कांट हियर अ सिंगल वर्ड, अभी एक भी वर्ड सुन नहीं सकती, फिर भी 2 इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखना, फ्रेंच एंड जापानीज़, ये दोनों इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखी। उसके अलावा 1000 अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट वो प्ले करना नहीं, लेकिन उसमें मास्टर बनी। ओके, तो उससे पता चलता है कि कोई इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। फिज़िकल डिफनेस उसको रोक सकती नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने आपको 7 पॉइंट तक कंप्लीट किया। आई होप आपको ये 7 पॉइंट तक प्रॉपर्ली पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप यही का यही वीडियो बार बार सुनकर जो प्रॉब्लम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये वीडियो के एंड में आई विल गिव यू 1 PDF फाइल
जिसमें आपको होमवर्क दिया होगा वो होमवर्क आपको करना है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।